हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जौनपुर की अगर 9 सीटों की अगर बात की जाए तो सबसे चर्चा की रहने वाली सीट वो है मल्हनी सीट। और चर्चा में इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ से जो बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि चुनाव जीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके कारण से चर्चा में रहती है। 2012 तक ये मल्हनी सीट सब कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। करीब 6 बार वहाँ यहाँ से कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं। 2012 की अगर बात करें तो उसके बाद सपा के विधायक यहाँ से जीत कर आए। उसके बाद 2017 में भी यहाँ से सपा इस सीट को बचाने में कामयाब रही थी। पारसनाथ यादव के निधन के बाद ये 2019 में जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, उनके पुत्र लक्की यादव यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए कि नहीं हुए हैं, क्योंकि ये वो सीट है जो कांग्रेस का दबदबा रहता है। हालांकि वो दबदबा अब कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया है। सपा और बीजेपी के बीच यहाँ पर प्रमुख लड़ाई मानी जा रही है और बसपा का यहाँ नामो निशान नहीं है। हालांकि अगर वोटर समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख के लगभग यादव वोटर है। उसके बाद की अगर बात करें तो दलित समाज का वोट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और हिंदू समाज का वोट भी काफ़ी माना जाता है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार भी कि क्या बीजेपी यहाँ पर जीतती है या जो साइकिल है वो दोबारा से दौड़ पाती है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, बताएगी हमको कि कौन इस बार यहाँ पर आने वाला है। कमल खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी और विकास कार्य कुछ पिछले 5 सालों में हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलते हैं जनता से बात करते हैं। मल्हनी बाजार में सब मौजूद है और मल्हनी की जनता से ही हम बात करेंगे। सीधा उनसे पूछेंगे कि पिछले 5 सालों का क्या हाल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर मल्हनी बाजार में, क्योंकि चलता फिरता ये मार्केट है। लोगों से बात करते हैं। भैया आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि चुनाव अब आने वाले हैं, जनता वोट डालेगी यहाँ की। बिल्कुल। क्या इस बार जनता के मुद्दे रहने वाले हैं? 5 सालों में कुछ कामकाज सरकार के द्वारा यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? 5 सालों में सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को वाहवाही की है। अच्छा। बाकी काम नाम की कोई चीज नहीं की है। तो विकास कार्य कुछ इधर नहीं हुआ? विकास कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। आप अगर मेरी बात पे कम विश्वास हो तो आप सड़कों का हाल देख लीजिए। सबकी अपनी राय है। अब सड़कों की देखिए, जो कॉमन मैन की जो है उसको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है शिक्षा। शिक्षा का सबसे ज़्यादा अभाव है। स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी ने उठाया है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उठाया है। सर यहाँ की बात कीजिए ना। मल्हनी की जनता ने उठाया है सबसे ज़्यादा। कोई अस्पताल वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो इलाज के लिए जनता कहाँ अस्पताल यहाँ पे पीएससी और सीएचसी है। यहाँ से एक 10 किलोमीटर दूर है, एक 8 किलोमीटर दूर गांव में नरौली में, एक हिंदी बघेला में है ना अस्पताल। यहाँ नहीं है। ये इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक बनना चाहिए? होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र ही बन जाए, छोटा स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, छोटा। वो भी नहीं। बहुत बार हो चुकी ये बात, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये बताइए कि विधायक ने 5 सालों में कुछ कामकाज किए हैं? हालांकि पारसनाथ जी का निधन हो गया, उसके बाद उनके पुत्र यहाँ से विधायक बने। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काम नजर नहीं आया बाबूजी। कोई काम समझ में नहीं आया। सरकारी योजनाएं थी उनका भी कुछ? हाँ, सरकारी योजनाओं की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल पीएससी सीएचसी है, उन पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ अगर लोग पहुँच भी जाते किसी तरह से तो वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, केवल खाना पूर्ति हो रही है। फसलों का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों की शिक्षा जो है, प्राइवेट विद्यालय में और नामनेट विद्यालय में एडमिशन चल रहा है, पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं। फीस में कोई मुलाहिजा नहीं, कोई किफायत नहीं है। फीस उनको कोरोना के चलते पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, प्लस कोरोना के चलते, माने कोरोना के बाद भी तो कोई जो लगातार व्यवस्था है। कोरोना चल रहा है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं। कोरोना में अगर विद्यालय बंद चल रहा है तो कम से कम उनकी फीस तो गरीब जनता है यहाँ माफ करनी चाहिए या कुछ कम करनी चाहिए। कम करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कोरोना के चलते जो स्कूल की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नुकसान में रही है छात्रों के लिए, क्योंकि स्कूल बंद पड़े हैं। लेकिन जो फीस है वो लगातार बदस्तूर जा रही है, लोगों की जेब कट रही है। उनको लगता है कि बच्चा तो स्कूल जा नहीं रहा है, तो ऐसे में फीस क्यों ली जा रही है? हाँ बोले। आप बताइए, कुछ लगता है बदला हुआ कुछ 5 साल में? कामकाज कुछ हुआ इधर? सब मान लीजिए विधानसभा कोई न कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई बिजली पानी कुछ व्यवस्था? सांसद जी जीते, वो 300 रोड बनवाए हैं धनंजय भाई, श्रीकला सिंह रेस। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था कैसी? बिजली ठीक आती है? देखिए, बिजली की बात जहाँ तक है, बिजली तो पहले भी सही आती थी, आज भी बिजली तो लोग कहते थे कि 4-5 घंटा आती थी, अब तो 18-18 घंटे। ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो समाजवादी सरकार में, जो माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, बिजली की व्यवस्था उन्होंने, बजट की व्यवस्था किया, तमाम जो उन्होंने लगवाए बिजली के समन लगाए, तमाम ट्रांसफार्मर लगवाए, तमाम बिजली की व्यवस्था अखिलेश जी ने सुधार दी। आपको बता दूं, आप सही बात है, बिजली हर गांव में थी पहले भी। मैं करीब 80 विधानसभा घूम चुका हूँ, ठीक है।
बिजली पहले भी आती थी, लेकिन पहले लोग कहते थे कि 4-5 घंटा आती थी, अब 20 घंटा आ रही है लाइट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूं। नहीं, ऐसी बात अगर जो करें, लेकिन हमारे यहाँ बिजली पहले भी अच्छी आती थी, ऐसी बात नहीं थी। तो ये बताइए कि कांग्रेस यहाँ से लगातार जीतती रही है, 12 तक कांग्रेस जीती है, 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं कांग्रेस के। नहीं, कहाँ 6 बार विधायक? कांग्रेस 2012 में नदीम जी चुनाव जीते हैं। इससे पहले भी तो इससे पहले तो बहुत पहले कांग्रेस जीती रही। इसके बाद तमाम मतलब दल कांग्रेस का युग जो था कहा जाता था। वो कांग्रेस का युग कहा जाता था, और उस समय कहीं किसी की कोई गिनती नहीं थी यार। ये कांग्रेस का युग था और कांग्रेस का जमाना था। हर आदमी के दिमाग में कांग्रेस के अतिरिक्त कुछ नहीं था। अब क्या है? अब तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ 5 साल में अच्छे काम का पब्लिक का जो मूड है वो बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र की जनता का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की। हम तो देखिए अभी यहाँ की बात कर रहे हैं हाँ, मल्ली की जनता का भी बदलाव का मूड है। कि किसानों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। नहीं, आप अब किसानों की बात छोड़े, आप किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं किसानी करते हैं जी। तो किसानों के लिए सरकार तमाम जो बात कह रही है कि हमने इतनी योजनाएं लेके आए हैं, बीमा कर देते हैं किसानों की फसल का, सम्मान निधि दे देते हैं, धान खरीद रहे हैं। वो सम्मान निधि तो मिलती है किसानों के, लेकिन इसके अलावा तो कुछ और कोई लाभ नहीं मिला किसानों को। जो बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। वो बातें रह जाती हैं, कुछ मिला नहीं जो है किसानों को ठगने के काम किया इस सरकार ने। हम एक रेस्टोरेंट में हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं समोसों का गरम गरम। कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं ऐसे बैठे बैठे। भैया आप लोगों से चर्चा करेंगे, हलवा खा रहे हो बढ़िया एकदम गाजर का। आप लोग इधर ही रहते हैं मलिनी क्षेत्र में? जी। आप क्या करते हैं? आप मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है जी। तो बिजनेस ठीक चल रहा है आपका? उतना सही नहीं। उतना सही नहीं है? क्यों मतलब पहले से क्या बदलाव नजर आता है? महंगाई महंगाई बहुत है। भाड़ा वही महंगाई है तो कस्टमर कम आते हैं। जी, रेट वही मांगते हैं पहले वाला। अब तेल का बचत, टोल प्लाजा है, हर चीज़ देखते हुए नहीं हो पहले के मुकाबले आमदनी कम हो गई है। जी। आपको लगता है सरकार ने 5 सालों में कुछ ठीक ठाक काम किया है? जो किए हैं वो सब अपने लोग के लिए किए हैं। अच्छा, आपका ऐसा लगता है अपने लोगों के लिए किया है। जी। कानून व्यवस्था कैसी रही व्यापारियों के लिए, ये बताइए सर। कानून व्यवस्था, क्योंकि पहले व्यापारी बड़ा परेशान रहता था कि उगाही होती थी, लूटपाट होती थी। अभी क्या लगता है आपको, ऐसा है कुछ या अभी भी वैसा ही स्थिति है? वैसे ही है, जिसको देखते हैं जैसे देखते हैं अपने हिसाब से वो लोग उसी हिसाब से डील करते सबका हैं। अपना नज़रिया है। आप क्या महंगाई बहुत बढ़ गया? जी, महंगाई तो बहुत है अभी। जी, पेट्रोल अभी पहले 60, 65, 70 में था, अभी 96 है, 87 रुपये लीटर डीजल है। तो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को भार पड़ता है। जी जी। ये बताइए, हलवा खा रहे हैं आप, हलवा कितने रुपए का पाव मिला है? 25 रुपये का 100 ग्राम। अभी इसमें भी महंगाई आई है। चुनाव किस आधार पे होना चाहिए, आप मुझे बताइए। काम व्यवस्था। तो सपा के यहाँ विधायक रहे हैं 2017 से, उनके पिताजी थे, फिर उनके पुत्र आ गए, यहाँ पे आ गए, उनका निधन हो गया था। क्या लगता है कि कुछ कामकाज उन्होंने किया है? देखिए, रहने पे बिजनेस यहाँ रहते हैं, व्यापारी हैं। ठीक है, रहते हैं, मगर जो सरकार है वो तो विधायक का भी तो एक कर्तव्य बनता है ना अपने क्षेत्र की जनता के लिए। होता है, मतलब ठीक है, मगर वो केंद्र है, राज्य तो राज्य है, जिला तो जिला है। मुख्यमंत्री ने भी कोई कामकाज नहीं दिया। देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, और हम जनता से बात कर रहे हैं। और एक और है शख्स समोसा खा रहे हैं। सुनिए भैया, कहाँ भाग रहे हैं, डर काहे रहे हैं? समोसा खाइए, मजा लीजिए। ये बताइए कि समोसा तो अच्छा लग रहा है आपको, स्वाद है, सरकार के कामकाज में स्वाद नजर आया आपको? अच्छा था या खराब था? नहीं ना, अच्छा है। सरकार का कामकाज ठीक था? हाँ, ठीक तो है ही है। क्या आपको सही लगा 5 साल का? 5 साल में पिछले क्या ठीक लगा? शासन थोड़ा सही, ठीक शासन है। अच्छा था, शासन। कानून व्यवस्था अच्छी थी, हाँ, कांग्रेस। गुंडा माफिया सब एकदम। हाँ, एकदम सब खत्म। लेकिन जो धनंजय सिंह है, उनको लेकर बड़ी चर्चा रहती है सीट में, वो खुद बाहुबली है। उनका भी बढ़िया है। धनंजय सिंह, हाँ, धनंजय की। चलिए, चुनाव जीतते क्यों नहीं है यहाँ से वो? हाँ? चुनाव जीतते क्यों नहीं है? वो तो ऊपर की बात है। जनता जिसको चुनेगी वो तो। हाँ? जनता समझदार है ना। हाँ, और क्या। सिर्फ मजबूत होने से फर्क नहीं पड़ता ना, जमीन पे काम भी करना पड़ता है। हाँ, वही बात तो धनंजय सिंह वैसे काम करते थे इधर जब भी? है। काम भी करते हैं। तमाम बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बुजुर्गों से बात करने में अलग अनुभव आता है उनको। बाबा राम राम, कैसे हैं आप? ठीक बात ठीक है। ये बताइए कि अब चुनाव आ चल रहा है, वोट भी डालने जाओगे आप लोग। 5 साल में लगता है कि सरकार ने कुछ कामकाज किया है? हिम्मत ना लगा। नहीं लगता। क्यों?
अरे तमाम व्यवधान कौन काम करें, कुल महंगाई करें, डीजल का भाव हो गया, बिजली का बिल कितना बढ़ गया, कुल बढ़ बिजली का बिल बढ़ गया बहुत। अरे बहुत बढ़ गया, तो देखो पहले बिजली थोड़ा आती थी, अब ज़्यादा आती है। कम था और डीजल बढ़ गया। खाली एक ही काम कि हम आंदोलन बंद करेंगे, ये कोई बात है? तो ये बताओ, गुंडा राज खिलाफ करेंगे। तो कर दिया ना। अरे कर दिया। जे 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 हल्ला करता है वही सरकार में का कह दी, और जे हल्ला करत रहा है वो सरकार में भी। तो लेकिन आपको लगता है कि गुंडा राज खत्म हुआ है पहले से या नहीं हुआ? नहीं, कुछ तो भवाई की है, ये बात ना है। हाँ, देखिए ये बात को ये भी मान रहे हैं कि कुछ तो हुआ है, ठीक हुआ है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, आम जनता है। कुछ और भी लोग बैठे हैं, आपसे बात करता हूँ। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, इस बार जनता जब वोट करने जाएगी क्या मुद्दा रहेगा? विकास, प्रतिनिधि यहाँ का, या कोई पार्टी? यहाँ का प्रतिनिधि सबसे बढ़िया है। नहीं, बढ़िया है वो, ठीक है। जब वोट डालने जाओगे तो किस आधार पर वोट डालोगे? विकास पे। विकास पे। चाहे कोई सा प्रतिनिधि हो, जिसने काम किया होगा उसका वोट दिया जाएगा। तो पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है इधर? 5 साल में काम हुआ है, है। लेकिन जैसे तमाम परेशानी किसानों को आ गई है। साल छोड़ के तमाम गेहूँ चल रहे हैं, और पशु परेशान कर देते हैं। हाँ, और आवारा पशु तमाम परेशान करते थे। व्यापारी फसल परेशान है, किसान परेशान है, बस। और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था को कौन रोक सकता है? तो योगी जो ये बात बोलते हैं कि सारे गुंडे माफिया सब ठिकाने लगा दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सब सरकार में ऐसा होता है। सब सरकार में ऐसा होता है। देखिए इनका कहना है कि सब सरकार में ऐसा होता है। और बाबा आप बताओ, इधर आओ, यहाँ आओ। बाजार का क्षेत्र है, क्या लगता है कि बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ? पानी की? हाँ। पानी की व्यवस्था सब अपने से पी रहे हैं, अपने से। कोई सरकारी व्यवस्था थोड़ा है पानी? सरकारी व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था सरकारी सब अपना नल से लेते हैं। अपने नल से। रुके हाँ। और क्या लगता है कुछ बदलाव आया है यहाँ पे, कामकाज कुछ हुआ है? बदलाव आया। ये 2 सड़क जो है, मुलायम और मायावती दोनों जन सरकार में ना बनी रही, टूटी रही। अच्छा। आज भाजपा की देन है। वो सड़क 5 साल विकास, सुनिए, विकास का काम पूरा हुआ है। बिजली बता रहे हैं आप, अपने झूठ मत बोलिए। बिजली 18 घंटा मिल रही है। और क्या चाहिए? आवास मिला, लैट्रिन मिला सबको। अब यह जाति समीकरण है, सब जिसका मन कहे जहाँ जाए। बात काम हो रहा है, काम हुआ है, उसको कोई देखिए काम हुआ है और जनता उसी को हामी भरती है। हम कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि चाय की दुकान है। आप लोगों से बात करते हैं, युवा हैं, आप लोग क्या करते हैं? जी सर, हम प्राइवेट टीचिंग का काम करते हैं। टीचिंग करते हैं जी। तो रोजगार की क्या स्थिति है बताइए? टीचिंग तो आप करते हैं, लेकिन अक्सर किसान, ये युवा है, परेशान कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही है। वो रोजगार के क्या वाकई में रोजगार नहीं है? नहीं सर, रोजगार तो है जी, और आगे आने वाले अवसर भी प्राप्त होंगे जी सर। और क्या लगता है कुछ कामकाज हुआ है पिछले 5 सालों में यहाँ पे, कोई बदलाव नजर? बिल्कुल सर, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जी, काम हुए हैं जी सर, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि हाँ सरकार की प्राथमिकता रही है? जी सर, अब गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ हैं वो लगभग जनता के लिए ठीक हैं जी 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 सर। जनता के लिए ठीक है नीतियाँ इनकी। आप बताइए, मलिनी की अगर बात करें तो यहाँ पे यादव बहुल इलाका है, ये यादव वोटर बहुत है। इस बार यादव वोटर के मन में क्या है, कहाँ जाएगा वो? अब उनका मर्जी, जिधर चाहे। हाँ, उनका मर्जी है। तो क्या पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण है, या व्यक्ति महत्वपूर्ण है, या कामकाज महत्वपूर्ण है सरकार का? ऐसा बात मेन चीज़ है, घुमा फिरा के अब जिसका मतदान है, जिसका जहाँ दिल जाए, इसमें अपना मतदान अपनी मर्जी की बात है। देखिए हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं, और चूंकि ये यादव बहुल इलाका है, ऐसे में इस बार कयास लगाया जा रहा है कि शायद सपा यहाँ से मजबूती से उभर कर सामने आ सकती है, क्योंकि जनता चाहती है कि बदलाव हो। हालांकि ये भी एक बात है कि बीजेपी ने काम भी किए, क्योंकि सपा के यहाँ विधायक रहे हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि बीजेपी भी बहुत जोर लगा रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ धनंजय सिंह जो एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार यहाँ पे देखने में आएगा मलिनी सीट पर, और ये मलिनी सीट धनंजय सिंह के कारण ही बहुत चर्चा में रहती है। सपा हालांकि पिछली बार चुन के आई थी, उससे पहले कांग्रेस थी, तो यहाँ पर बीजेपी भी इस बार चाह रही है कि कमल खिलाए। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 7 तारीख को जब वोटिंग होगी यहाँ पर, तो कमल खिलता है, साइकिल दोबारा से दौड़ती है, या कांग्रेस का पंजा यहाँ पर एक बार फिर से जनता का हाथ पकड़ता है। कैमरा दिनेश दिवांगन के साथ इंद्र चौहान, इंडिया टीवी।
मलनी, सोनभद्र।